जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 4 अगस्त शाम रात 7 बजे 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो आपके अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ा तोहफा दिया गया है, बड़ी घोषणा की गई है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए कर्ज माफ कर दिया है। जी हाँ, माफ करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान अब पुराने बंद हो चुके ट्यूबवेलों को भी दूसरी जगह बदल पाएंगे। जी हाँ, लगा पाएंगे। आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है सीएमओ द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किसानों की जो मांग है वो मानी गई है और किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए जो किसानों के सिर पर कर्ज था वो हरियाणा सरकार ने माफ करने का जो काम है आज क्षेत्र की इस पावन धरती से ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इसके साथ किसान अब पुराने बंद हो चुके ट्यूबवेलों को भी दूसरी जगह लगा सकेंगे और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ अब सरकार प्रदेश भर में सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। पहले 14 फसलों की खरीद होती थी एमएसपी पर, अब 24 फसलों की जो खरीद है वो एमएसपी पे होगी। लगभग हरियाणा में 24 फसलें जिनकी खरीद पूरी एमएसपी पर करने जा रही है हरियाणा सरकार। पहले केवल 14 फसलों की खरीद ही एमएसपी पर होती थी, अब प्रदेश में सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। बची 10 फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही इनकी एमएसपी पर खरीद कर चुकी है। तो ये बड़ी खुशखबरी आई है। अब जितनी भी फसलें हैं हरियाणा में सभी को एमएसपी पर खरीदेगा हरियाणा। और हरियाणा सरकार ऐसा राज्य बन गया है, हरियाणा जो पहला ऐसा राज्य है जो पूरी फसल को, अब सभी फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी और पहला राज्य बन गया है जो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगा। तो पहली अच्छी अपडेट आई थी, किसानों का कर्ज है वो माफ कर दिया है हरियाणा सरकार ने। 133 करोड़ 55 लाख रुपए की जो राशि थी किसानों का कर्ज था वो आज माफ कर दिया है हरियाणा सरकार ने। पहली और बड़ी खुशखबरी आई थी ये किसानों के लिए। इसके साथ बड़ी एक और अपडेट आई है, ये खुशखबरी आपको कल मिल जाएगी यानी 5 अगस्त को। इसके लिए अपडेट आई है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल यानी 5 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने पर चर्चा होगी। जी हां, ये दूसरी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। मंत्रियों से चर्चा के बाद नियमितीकरण नीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट तय करेगी कि 5 साल, 8 साल और 10 साल से अधिक सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। फैसले के अनुसार ही अंतिम नीति तैयार की जाएगी। वैसे अधिकारियों ने 3 तरह की नीतियों का मसौदा तैयार कर लिया है। एक मसौदा अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा अधिनियम देने का, जबकि दूसरा सेवा सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा। दोनों लगभग समान है, सिर्फ अंतर मानदेय और अस्थायी सेवा अवधि का है। परिभाषा में भी थोड़ा अंतर है। नियमितीकरण नीति का तीसरा मसौदा भी तैयार हो चुका है। क्या है तीनों ड्राफ्ट? सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 अलग अलग ड्राफ्ट में अस्थायी कर्मचारियों को अलग अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा अधिनियम में बहुत कम मानदेय देने का प्रस्ताव है, जबकि अध्यादेश
के ड्राफ्ट में समकक्ष नियमित कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान के बराबर एक मुक्त मानदेय देने का भी प्रस्ताव है। इसलिए इस पर कैबिनेट में चर्चा होगी। सरकार ने एजेंडा को औपचारिक रूप से कैबिनेट बैठक में नहीं लेने जाने का निर्णय लिया है। बैठक में तीनों ड्राफ्ट के बिंदुओं पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की जाएगी और चर्चा में लिए गए निर्णय के अनुसार नीति बनाई जाए। कैबिनेट तय करेगी कि सेवा सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए या अध्यादेश, जो अध्यादेश है वो जारी करने के बाद विधानसभा में विधेयक लाकर पारित किया जाए या कैबिनेट से मंजूरी लेकर नियमितीकरण नीति जारी की जाए। इसके साथ ही तीसरी बड़ी अपडेट है, हरियाणा में जो अग्निवीर लगे हैं उनके लिए अच्छी अपडेट आई है। अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी। जी हां, बड़ी अपडेट है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी। अब कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद हरियाणा ऐसा तीसरा राज्य होगा जो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा। बता दें कि पुलिस भर्ती में 10% है आरक्षण का प्रस्ताव। ग्रुप सी नौकरियों में 10% आरक्षण। प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी देने पर सरकार 60,000 रुपये वार्षिक फैक्ट्री मालिक को देने और ग्रुप बी में 1% आरक्षण देने एसपीओ भर्ती करने का फैसला किया हुआ है। और पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10% और ग्रुप सी के सिविल पदों पर 5% और ग्रुप बी में 1% आरक्षण दिया जाएगा। 3 साल की उम्र में छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के जवानों को उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और बैठक होने वाली है कल 5 अगस्त सोमवार को। जी हां, कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। जी हां, ये अपडेट चौथी अपडेट है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं बल्कि हरियाणा मौसम विभाग की तरफ से आई है। बता दें कि हरियाणा में शनिवार से मानसून फिर कमजोर पड़ गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 7 अगस्त से प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इस बार मानसून प्रदेश से रूठा रहा है। यही कारण है कि 1 जून से अब तक मात्र 165 mm बारिश ही दर्ज की गई है हरियाणा में, जबकि सामान्य तौर पर प्रदेश में 217 mm बारिश होनी चाहिए थी। बता दें कि यमुनानगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार रात को प्रदेश के कुछ एक जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। प्रदेश के 22 जिलों में से यमुनानगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश अंबाला में दर्ज की गई, जहां 26.8 mm बारिश हुई है। इसके साथ हरियाणा में मानसून के कमजोर पड़ने के कारण मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक कोई खास अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन हल्की फुल्की जो परिवर्तन है वो रह सकता है और बूंदाबांदी भी रह सकती है। हालांकि इसके बाद 11 जिलों में बादल छाए रहे। अंबाला के अलावा 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अंबाला में 26.8 mm बारिश हुई। इसके अलावा गुरुग्राम और जींद में 7 mm, फरीदाबाद, सिरसा में 1 mm, रोहतक में 1.8, पंचकुला में 1.5 और सोनीपत में 0.5 mm बारिश दर्ज की गई है। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी मौसम विभाग की तरफ से। आज रात्रि को भी बूंदाबांदी हो सकती है, कई स्थानों पर आज अलर्ट जारी किया गया है और खासतौर पर हरियाणा में दोबारा से मानसून सक्रिय 7 अगस्त से हो जाएगा और एक बार फिर से अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ, 5वीं और आखिरी अपडेट आई है। 5वीं अपडेट में कई खबरें हैं। पहली है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सरकार द्वारा जनहित के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में अभी अगस्त में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के आवेदन ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र इस योजना के लिए 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
जी हां, सोनीपत के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के छात्रों के 10वीं में 60%, 12वीं में 70 और स्नातक में 60% अंक और शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के छात्रों के 10वीं में 70%, 12वीं में 75 और स्नातक में 65% अंक है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी छात्र अपनी मार्कशीट की सत्यापित प्रति, अगली कक्षा में आई कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल और स्वयं के बैंक खाते की साफ साफ प्रति अपलोड करवाएं ताकि उनके आवेदन का समय पर निपटान किया जा सके। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 रहने वाली है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। यदि आप रेल से यात्रा करते हैं तो गुरुग्राम से बड़ी अपडेट है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सूबे के लोगों को एक और लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात मिली है। इस ट्रेन के संचालन से गुरुग्राम और रेवाड़ी से जयपुर तक आवागमन आसान हो जाएगा। शनिवार यानी कल से एक ट्रेन दोपहर 3:30 बजे गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम पहुंचने पर भुज सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर डीपी गोयल और बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने स्वागत भी किया। ट्रेन नंबर है 20-984 भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली सराय रोहिला से चलकर भुज तक सफर तय करेगी। तो ये 5वीं अपडेट में बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ 5वीं अपडेट में आखिरी खबर आई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने में करीब 6 हफ्ते का समय बचा है। माना जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। 15 सितंबर के हिसाब से भाजपा सरकार के पास कामकाज के 41 दिन बचते हैं। इनमें से यदि छुट्टियां हटा दी जाए तो सरकार के पास कामकाज के सिर्फ 26 से 27 दिन है। इन दिनों में सैनी सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेगी। सरकार इस समय अवधि में जनता से जुड़ी कई लुभावने फैसले ले सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे व फैसले हैं जिन पर सरकार काम भी कर रही है, उन पर जल्द मोहर लग सकती है। सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कच्चे कर्मचारियों से जुड़ा और इसका फैसला कल देखने को मिल सकता है मंत्रिमंडल की बैठक में। 6 हफ्ते के बाद लग सकती है आचार संहिता। 15 सितंबर के आसपास घोषित हो सकती है चुनाव की तारीखें। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए।